जलाने का, तलफ़ करने का मकसद क्या होता है? ममनुआ अशिया हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए ये नुकसानदेह है। अवाम तक पहुंचने से रोकने के लिए इनको जलाया जाता है। कुल मिला के मालियत 1 अरब रुपए के करीब होगी। इसमें तकरीबन 6000 से ज़ायद शराब की बोतलें हैं, सैकड़ों टन छालिया है, करोड़ों की तादाद में सिगरेट हैं, ड्रग्स हैं। सारा जो है वो इम्पोर्टेड सामान होता है। जी, स्मगल्ड। इंपोर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़हन में ये तसव्वुर जाता है कि शायद वो जायज़ तरीके से आए। आज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर मुनीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। आज इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसकी तकरीबात हो रही हैं और लाहौर में भी आज एक तकरीब का जो है वो मुनक़्क़द की गई है। ये रावी रोड के करीब आज यहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत की यहाँ पर शराब की बोतलें हैं। इसके अलावा गुटखा, सुपारी और सिगरेट हैं जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेड होते हैं, उसको जलाने की और उसको तलफ़ करने की तकरीब की गई है। मेरे साथ इस वक्त कलेक्टर कस्टम लाहौर इन्फोर्समेंट सईद पट्टू साहब मौजूद हैं। सईद पट्टू साहब, थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा इस हवाले से, कितनी मालियत का सामान है? जी, ये इसकी कुल मिला के मालियत 1 अरब रुपए के करीब होगी। इसमें तकरीबन 6000 से ज़ायद शराब की बोतलें हैं और सैकड़ों टन छालिया है जी, करोड़ों की तादाद में सिगरेट हैं। इसके अलावा ड्रग्स हैं, एक्सपायर्ड फूड है। तो ये सब मिला के तकरीबन 1 अरब के करीब इनकी मालियत बनती, मार्केट वैल्यू जो हम आज ये गुड्स जलाएँगे। इसको जलाने का, तलफ़ करने का मकसद क्या होता है? ये भी थोड़ा-सा नाज़रीन को बताइएगा। जी, मकसद ये है कि ये आप जितनी भी मैंने अशिया का नाम लिया है, ये ममनुआ अशिया हैं। ये पब्लिक हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए ये नुकसानदेह हैं। तो इनको अवाम तक पहुंचने से रोकने के लिए इनको जलाया जाता है। आपको पता है कि हमारे मज़हब में वैसे ही शराब हराम है, तो इसलिए इनका जलाना जो है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक। साथ में थोड़ा-सा ताकि जी, जी। नाज़रीन को सही तरह से पता चल सके, ये तमाम तर जो शराब की बोतलें हैं, यह कहाँ से बरामद होती हैं? ये होटल से होती हैं या उसको मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ के ज़रिए जो है स्मगल किया जाता है? इस हवाले से थोड़ा-सा ये बताइए। ज़्यादातर जो बोतलें हैं जी, ये एयरपोर्ट से पकड़ी गई हैं। मुसाफिर आते हैं तो वहाँ से ज़्यादातर ये तादाद पकड़ी गई। ये सारा जो है वो इम्पोर्टेड सामान होता है? जी, स्मगल्ड। स्मगल हाँ जी, इंपोर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़हन में ये तसव्वुर जाता है कि शायद वो जायज़ तरीके से आए। जब स्मगल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि नाजायज़ तरीके से मुल्क के अंदर लाया गया। ये आप एक देर देख सकते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएँगे कि इसको जलाया भी जाएगा। जैसे कि शराब की बोतलें थी, उसके ऊपर जो है वो उसको तलफ़ किया जाएगा। इस हवाले से भट्टू साहब थोड़ा-सा बताइएगा, ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से बरामद हुई? ये देखें जी, ये सिगरेट हैं, ये फ़ॉरेन ओरिजिन स्मगल करके लाए जाते हैं। इनके ऊपर किसी किस्म के ड्यूटी टैक्सेस पे नहीं किए जाते। तो कानून के मुताबिक इनका जो फाइनल डिस्पोज़ल है वो डिस्ट्रक्शन के ज़रिए ही हो सकता है। इनको ऑक्शन हम इसलिए नहीं करते कि अगर ऑक्शन करें तो वो एक दफ़ा उस लीगल डॉक्यूमेंट को फिर बार-बार लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ है, थोड़ा-सा बताएँगे? एक तो ये सिगरेट हो गए। सिगरेट के अलावा ये देखिए एक्सपायर्ड फूड आइटम्स हैं। ये इधर यहाँ पे आपको मूँगफली नज़र आएगी, ये एक्सपायर्ड है। आगे छालिया भी आपको नज़र आएगी यहाँ पे। और इसके अलावा आपको ड्रग्स हैं यहाँ पे। तो ये तमाम इस तरह के कॉन्ट्राबैंड आइटम्स हैं जो आज हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ज़्यादातर आपको क्वांटिटी देखेंगे तो ये सिगरेट और उसकी छालिया की। अच्छा भट्टू साहब, ये सिर्फ़ सालाना बेस के ऊपर ही इसको जलाया जाता है, तलफ़ किया जाता है या इसका सिलसिला जो है वो जारी ये रहता है? सारा साल जारी रहता है। आज चूँकि इंटरनेशनल कस्टम डे है तो इसका मैंडेटरी हमारी रिचुअल का हिस्सा है डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हम एक मैसेज भी सोसाइटी में देना चाहते हैं कि छालिया फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एफ्लोटॉक्सिन्स होते हैं, ये कैंसर कॉज़ करता है। और हमारा ये मैसेज है आवाम के लिए भी कि इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें। इनकी डिमांड कम होगी तो स्मगलिंग भी कम हो जाएगी। अच्छा, ये ज़्यादातर जो सामान है, ये सारा ढेर नज़र आ रहा है, ये ज़्यादातर कहाँ से स्मगल होता है? स्मगल जो है ये हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है पोरस, आपको पता है, तो वहाँ से लोग लेके आते हैं। जी, जी। ठीक होगा। और आइंदा साल जो है वो इसका क्या हदफ रखा गया है, इतना क्या टारगेट है? साल 2025 का आगाज़ हो गया, इस वाले जी, से टारगेट ये है कि हमने मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ये कोई इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम मैक्सिमम इम्पैक्ट
क्रिएट करें, और वो फिर आपको नज़र आ जाएगा जब मार्केट के अंदर चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा स्मगल चीज़ों की हो जाएगी या उसकी किल्लत पैदा हो जाएगी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने क्या इम्पैक्ट इसका किया। बहुत शुक्रिया जी। वट्टू साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम की जानिब से, मेरा कैमरामैन भी राइट साइड पे यहाँ पर दिखा सके, शराब की बोतलें हैं बड़ी तादाद में, करोड़ों रुपए की मालियत की हैं, जिनका कहना था कि ये इसका जो तलफ़ करने का सिलसिला है ये सारा साल जारी रहता है। फिर आज इंटरनेशनल कस्टम डे है, तो उस हवाले से इस तकरीब का जो है वो इस तकरीब को जो ऑफिशियली तौर पर मुनक्कद किया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जो तमाम तर स्मगल शुदा सामान है, जिसमें फ़ूड के आइटम्स हैं, गुटखा, सुपारी है, और ये तमाम तर चीज़ें हैं। ये तकरीब जो है यहाँ पर आज यहाँ पर की जा रही है, और हमारे साथ यहाँ पर सईद वट्टू साहब मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि ये सिलसिला जो है वो चूँकि सारा साल जारी रहता है, और आज सिर्फ इसका मुनक्कद करने का मकसद ये है कि आज इंटरनेशनल कस्टम डे है और इसकी अवेयरनेस फैलाना है। इसका मकसद तकरीब का ये होता है कि एक तो लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए, और जो इसमें मुलव्वस होते हैं उनको ये एक पैगाम होता है।